औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन साइंस लेक्चर एंड लिटरेचर। Assalamualaikum dear students, my name is Mohammad Asim Shkil and I will teach you grade 9th physics. Students, हमारा चैप्टर कंटिन्यू है, चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं 2.6 आर्टिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ना है हमने। तो इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टडी किया था। उसमें बेसिकली हमने फाइंड किया था स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन। मींस ये जो बॉडी पॉइंट ए टू पॉइंट बी डिस्टेंस कवर कर रही है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ ये मूव कर रही है। तो हमने ये ब्लू लाइन जो थी हमारे पास, स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट एक्सेलरेशन, इसका हमने स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन फाइंड किया था। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने स्टूडेंट्स डिस्कस करना है कि अगर एक बॉडी पॉइंट ए टू पॉइंट बी मूव कर रही है लेकिन किसके मातहत, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, तो मैं जानता हूं कि इसके साथ कौन कौन सी क्वांटिटीज रिलेट करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, मैं जानता हूं कि जिस तरह हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में स्टडी किया कि नंबर 1 हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, नंबर 2 हमारे पास फाइनल वेलोसिटी। क्योंकि इफ अ बॉडी स्टार्ट इट्स पोजीशन देन एट अ टाइम इट्स पोजीशन, इट्स इनिशियल वेलोसिटी, जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होगी। क्लियर? एंड वो पॉइंट जहां पर इसने जाके स्टॉप करना है, मतलब पॉइंट बी, तो वहां पर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी, जो लास्ट पर इसकी बनेगी, वो इज इक्वल टू हमारे पास होगी वी एफ, मतलब फाइनल वेलोसिटी। क्लियर स्टूडेंट्स? फिर हमने स्टडी किया था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में कि इसको टाइम भी लगेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि अगर एक बॉडी पॉइंट ए टू पॉइंट बी कवर कर रही है डिस्टेंस तो उसको कुछ ना कुछ टाइम रिक्वायर होगा। तो टाइम को भी हमने डिस्कस कर लिया था। फिर नंबर 4 पॉइंट जो था हमारे पास, हमने किया था कि इसको जो डिस्टेंस लगेगा, तो जो ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट, जो बॉडी कवर करती है कुछ ना कुछ डिस्टेंस, तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होता है। तो 5 नंबर पॉइंट पर हमने डिस्कस किया था इसका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब अगर इसकी वेलोसिटीज में चेंजेस आ रही हैं तो दैट विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। क्लियर? तो ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में स्टडी किया था। लेकिन यहाँ पर बताने का आपको बेसिक मकसद ये है कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर एक बॉडी पॉइंट ए टू पॉइंट बी मूव कर रही है विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देन क्या होगा स्टूडेंट्स? देन ये होगा कि वो बॉडी कोई ना कोई एरिया कवर करेगी। अब एरिया कवर करेगी, इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? मैं जानता हूं कि मेरे पास अगर एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी पॉइंट ए टू पॉइंट बी मूव कर रहा है विद द टाइम टेकन, ये जो हमारे पास टी है, सॉरी स्टूडेंट्स मैंने एल लिखा है लेकिन एल नहीं है, टी है, विद द टाइम टेकन, देन इट्स डिस्टेंस विल शो द ग्राफ। हमें ये बताएगा कि इसने ये डिस्टेंस कवर कर लिया है, ये हमारे पास ये इसने डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो मैं आपके सामने लिखा है, आपको बता देता हूं कि टोटल डिस्टेंस एस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू एरिया ओ ए बी डी। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट पॉइंट ए टू पॉइंट बी मूव कर रहा है उसने जो डिस्टेंस कवर किया है, स्टूडेंट्स डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं, ये आपने याद रख लेना है। और वो जो बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो इक्वल होगी उसका डिस्टेंस, टोटल एरिया क्या बनेगा हमारे पास, बाय अ बॉडी इज इक्वल टू एरिया ओ ए बी डी। उसका एरिया हमारे पास स्टूडेंट्स बनेगा, ये ओरिजिन से लेकर ओ ए बी डी, उसका एरिया टोटल ये बनेगा। इस बात का ये मतलब है। इसको मैं थोड़ा सा उर्दू में आपको वजाहत से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर मेरे पास पॉइंट ए टू पॉइंट बी बॉडी मूव कर रही है तो हमसे पूछा जाएगा कि भाई उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। हम जानते हैं कि ये ग्राफ जो हमें बताएगा ये उस बॉडी का टोटल एरिया होगा, और टोटल एरिया कितना होगा, ये होगा हमारे पास स्टूडेंट्स, ये टोटल एरिया ओ ए बी डी, टोटल एरिया हमारे पास ये होगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस पॉइंट की अच्छे तरीके से समझ आ गई है कि हमने फर्स्ट पॉइंट में किसको डिस्कस किया कि टोटल डिस्टेंस एस जो है हमारे पास ट्रेवल कर रही है एक बॉडी,
वो हमें एरिया दे रही है जो कि इक्वल है किसके, ओ ए बी डी। वो मैंने आपको बता दिया, पॉइंट ए टू पॉइंट बी जो बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, उसका जो टोटल एरिया ओ ए बी डी बन जाएगा। क्लियर? तो नेक्स्ट फॉरवर्ड मूव करते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स बात ध्यान से सुनिएगा आप, कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस एस जो बॉडी ट्रेवल कर रही है वो इज इक्वल टू ओ ए बी डी। यहाँ तक तो हो गया हमारा कि वो हमें ग्राफ देगी टोटल एरिया ओ ए बी डी। लेकिन क्या ये टोटल एरिया एक ही शेप पर कंसिस्ट कर रहा है? गौर से देखिएगा। पहले तो मैं आपको इसका थोड़ा सा शीट पर ड्रा करके दे देता हूं कि ये आप पहचाने इसको। पहले गौर से देखें कि इसकी शेप कौन सी बन रही है। लाइक दैट स्टूडेंट्स, सिमिलरली जैसे मैंने आपको कहा कि पहले तो इसकी एनालिसिस करें कि इसकी शेप कौन सी बन रही है। एक तो इसकी ट्रायंगल शेप बन रही है ए बी सी दैट इज इक्वल टू दिस, और एक तो इसकी शेप बन रही है ओ ए सी डी दैट इज रेक्टेंगल दिस। क्लियर स्टूडेंट्स? दो बातें क्लियर होगी। अब इसका जो हमने एरिया फाइंड करना है वो एरिया कैसे फाइंड करेंगे? हम स्टूडेंट्स पहले ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। ट्रायंगल का एरिया फाइंड करके फिर हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे, जो कि ट्रायंगल इज इक्वल टू ए बी सी के इक्वल है एंड रेक्टेंगल इज इक्वल टू ओ ए सी डी के इक्वल है। तो हम इनके एरिया फाइंड करने के बाद इन दोनों को एडअप कर देंगे तो वो हमें टोटल एरिया दे देगी। जिस तरह स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए टू उसने पॉइंट बी मूव करना है, ठीक है। पॉइंट ए टू उसने पॉइंट बी मूव करना है, लेकिन मैं यहाँ पर डिस्टेंस मेंशन नहीं करता कि ये जी 10 मीटर के इक्वल है, 10-20 मीटर के इक्वल है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने इसको उठाकर यहाँ पर लेकर आना है तो इसको कितना टाइम लगेगा? चलें टाइम को छोड़ें, इसको कितना डिस्टेंस रिक्वायर होगा? तो मैं इसके सबसे पहले इंटरवल बना देता हूँ। इंटरवल ऐसे बना देता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो जब ये बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ पॉइंट इंटरवल 5 तक पहुँच जाएगी तो मुझे एक बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि नेक्स्ट भी इसने पॉइंट इंटरवल 5 मूव ऑन करके पॉइंट बी तक पहुँच जाना है। तो लिहाजा इसको मैं कैसे इसका मैंने डिस्टेंस फाइंड किया कि इनको मैंने इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, पॉइंट ए टू दिस इंटरवल 5 एंड नेक्स्ट दिस इंटरवल 5 टू बी +5। तो इसका मैंने टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लिया। सिमिलरली स्टूडेंट्स, इसी तरह मैं इस रेक्टेंगल इस शेप का टोटल एरिया फाइंड करूंगा जो कि मुझे दे रही है कि एक तो ट्रायंगल शेप है, एक रेक्टेंगल शेप है, और इन दोनों को मैंने प्लस कर देना है बाद में। आइए देखते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिया कि टोटल डिस्टेंस S जो है ये हमारे पास ओ ए बी डी, इसको हमने रिप्रेजेंट किया S के साथ। तो टोटल डिस्टेंस S जो है वो हमारे पास है कि एरिया ऑफ ओ ए सी डी, लाइक दैट मैंने आपको सिमिलरली पीछे प्रीवियस में मैंने बताया आपको ओ ए सी डी एंड प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज ए बी सी। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई है कि इन दो शेप्स के जो एरियाज हैं वो हमने उनको फाइंड करके सेपरेट प्लस कर देना है, वो हमें वैल्यू देगी टोटल डिस्टेंस की। क्लियर? तो आइए फाइंड करते हैं। तो जिस तरह स्टूडेंट्स मैंने आपको दिखाया गया है कि लिखा है कि एरिया ऑफ ओ ए सी डी जो कि हमारे पास एक रेक्टेंगल का एरिया है वो इज इक्वल टू ओ ए मल्टीप्लाई ओ डी के इक्वल है। ये अब हमारे पास ओ ए और ओ डी कहाँ से आया? मैं जानता हूँ कि मेरे पास जो रेक्टेंगल शेप थी उसको मैंने पहले सेपरेटली ड्रा कर लिया जो कि हमारे पास ये है। इसका अब हमने एरिया फाइंड करना है। एरिया कैसे फाइंड करें? हम जानते हैं कि किसी भी रेक्टेंगल का जब एरिया फाइंड करते हैं तो एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ जो कि हमारे पास लंबाई होती है, लंबाई मल्टीप्लाई ब्रेड्थ चौड़ाई, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ चौड़ाई, इसको हम कहते हैं उस एरिया रेक्टेंगल का एरिया। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास लेंथ है, ये हमारे पास ब्रेड्थ है, ये हमारे पास लेंथ है, ये हमारे पास ब्रेड्थ है। इसको जब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कर देंगे तो हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा जो कि हमने ओ ए सी डी का फाइंड करना है। तो मैं जानता हूँ कि एरिया ऑफ ओ ए सी डी इज इक्वल टू ओ ए मल्टीप्लाई ओ डी। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ओ ए और ओ डी आया कहाँ से। गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा कि लेंथ जो है हमारे पास उसकी
ओ डी है और उसकी जो ब्रेड्थ है वो हमारे पास ओ ए है। तो ये हमारे पास ओ ए मल्टीप्लाई ओ डी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं जानता हूँ कि जो ओ डी हमारे पास है वो इज इक्वल टू टाइम के इक्वल है। मैं ओ ए की जगह ओ डी की जगह पुट कर दूंगा टाइम, और ओ ए जो हमारे पास ब्रेड्थ है उसकी जगह पर वी आई पुट कर दूंगा, क्योंकि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रही है उसकी ब्रेड्थ को ओ ए। तो आइए मैं इसकी वैल्यूज पुट करता हूँ। तो ये देखें स्टूडेंट्स, मैंने ओ डी की जो वैल्यू थी वो इज इक्वल टू लेंथ के इक्वल थी, और लेंथ हमारे पास क्या है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैंने ओ डी की जगह टी पुट कर दिया, और उसकी जो ब्रेड्थ थी ओ ए वो हमें रिप्रेजेंट कर रही है वी आई। तो मैंने ओ ए की जगह वी आई पुट कर दिया। सो मैं जानता हूँ कि वी आई मल्टीप्लाई टी, तो ये बन जाएगा वी आई टी, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हमारे पास ओ ए सी डी रिप्रेजेंट कर रही है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अब हमारे पास रह गया एरिया फाइंड करने का, जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का हम एरिया फाइंड करते हैं। मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स, जो ट्राइंगल के एरिया होता है वो हमारे पास फार्मूला गिव करता है कि 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है। तो मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स 1/2 मेरे पास फार्मूले वाला आ गया। तो मैंने इसको लिखा है कि ए सी मल्टीप्लाई बी सी। ए सी मल्टीप्लाई बी सी कहाँ से आया, तो पहले तो इसको देख लेते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, मेरे पास जो है ए सी मल्टीप्लाई बी सी, इसको मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स, गौर से देखिएगा कि ए सी जो है वो हमारे पास टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये ओ डी के इक्वल है। तो मैं जानता हूं कि ए सी इक्वल है ओ डी के, क्योंकि ओ डी का भी टाइम है हमारे पास। तो इसी तरह जब ए सी बराबर ओ डी के है तो ए सी की जगह मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं टाइम, क्योंकि ये टाइम भी रिप्रेजेंट कर रहा है ए सी को। तो इसी तरह स्टूडेंट्स बी सी जो है हमारे पास वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में कि जब हम स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे हमारे पास एक्सेलरेशन जो होगा, यानी कि हमने इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन होगा इज इक्वल टू बी सी जो कि परपेंडिकुलर है हमारे पास, और डिवाइडेड बाय बेस जो कि हमारे पास ए सी है। तो बेस ए सी की जगह मैं ओ डी पुट कर दूं, ओ डी का वैल्यू क्या है, टाइम। तो यानी मैं आगे आपको बताता हूँ। तो ये देखें स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दिया कि 1/2 जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है वो हमारे पास देता है कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो लेंथ हमारे पास थी ए सी, तो मैं जानता हूं कि जो ए सी है वो इज इक्वल टू ओ डी के इक्वल है। तो ए सी और ओ डी की वैल्यूज टाइम है, तो मैंने ए सी की जगह टाइम पुट कर दिया। ये देखें स्टूडेंट्स, मैंने टाइम पुट कर दिया। फिर हमारे पास रह गया बी सी। बी सी हमारे पास क्या है, उसका परपेंडिकुलर हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में फाइंड किया था कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो एक्सेलरेशन की हमने वैल्यू इस तरह फाइंड की थी कि बी सी डिवाइड बाय ए सी। बी सी हमारे पास परपेंडिकुलर था और ए सी हमारे पास बेस था, और ए सी की जगह हमने ओ डी की वैल्यू जो कि हमारे पास टाइम थी ए सी की जगह हमने वो पुट कर दी। तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई टी। तो बी सी की वैल्यू यहाँ से अगर फाइंड करें तो बी सी इज इक्वल टू ए टी। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बी सी की वैल्यू है। तो इस बी सी को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। पुट दिस वैल्यू ऑफ बी सी इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट इज एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए सी मल्टीप्लाई बी सी। तो स्टूडेंट्स, मैं जानता हूँ कि 1/2 इंटू ए सी की वैल्यू हमारे पास टी है, और बी सी की वैल्यू मैंने आपको बताया ए टी है। तो ए टी मल्टीप्लाई टी को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बन जाएगा 1/2 ए टी का स्क्वायर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ गई है कि किस तरह हमने सेपरेट एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के एरियाज फाइंड किए, और उनको अब हमने टोटल एरिया में लेकर आना है। तो टोटल एरिया में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनको प्लस करना पड़ेगा। तो हम कैसे प्लस करेंगे, आइए देख लेते हैं। टोटल डिस्टेंस एस जो है हमारे पास इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ए बी सी। तो मैंने आपको ये फार्मूला पिछले पेज में बताया है कि ये कहाँ से आया, कि ये टोटल ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है जो हमने एरिया फाइंड करना है, जो बॉडी ने पॉइंट ए टू पॉइंट बी डिस्टेंस कवर किया। स्टूडेंट्स, मैं जानता हूं कि बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ एरिया ऑफ ओ ए सी डी एंड एरिया ऑफ ए बी सी इनटू दिस इक्वेशन देन वी गेट। तो एरिया ऑफ ओ ए सी डी जो है हमारे पास रेक्टेंगल का अपना एरिया वो है हमारे पास वी आई टी, और प्लस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमारे पास हमने ऊपर ड्राइव किया, अपना ऊपर फाइंड किया 1/2 ए टी का स्क्वायर। तो उसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया 1/2 ए टी का स्क्वायर। तो इज इक्वल टू एस हमारे पास टोटल डिस्टेंस है।
तो आई होप स्टूडेंट्स आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन टोटल डिस्टेंस एस जो है वो हमने फाइंड करना सिखा दिया कि किस तरह फाइंड करेंगे। फाइंड इस तरह करेंगे, हमें दो शेप्स नज़र आ रही थी, उनको हमने देखा कि ये कौन सी शेप्स हैं, एक ट्राइंगल एक रेक्टेंगल, उनके हमने सेपरेट सेपरेट एरियाज फाइंड कर लिए और फिर उनको प्लस कर दिया तो हमें टोटल डिस्टेंस मिल गया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। लेकिन हमारे चैनल को स्टूडेंट सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्यों? क्योंकि मज़ीद लेटेस्ट वीडियोस को आपको मिलती रहें और आप बाखबर रहें, और बेल आइकन पर क्लिक कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स वीडियोस शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और उन बच्चों तक ख़ास तौर पर पहुंचाएं जो फ़ीस स्टूडेंट्स अपना स्कूल्स में जो अकेडमीज़ नहीं पढ़ सकते, जो ट्यूशन फ़ीस नहीं दे सकते अपने टीचर्स को, तो ये हम फ्री आपको प्रोवाइड कर रहे हैं मटेरियल, आपको फ्री लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हैं कि वो घर जहाँ पर चिराग नहीं जलता स्टूडेंट्स, उस घर में भी दिया पहुँच जाए और उस घर में भी रोशनी का मीनारा अपना चल उठे। तो स्टूडेंट्स आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि हज़रत अली का फरमान है कि वो शख्स जिसने मुझे एक लफ्ज़ सिखाया मैं उसका ग़ुलाम हूँ। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस बात की अच्छे तरीके से समझ आ गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।